यो, हाँ, तुम्हारी पतली कमर पर साड़ी बांधूंगा ऐसे, तुम्हारी पतली कमर पर साड़ी बांधूंगा ऐसे, कोई इंजीनियर नदी पर पुल बांधता हो जैसे। तो सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साड़ी नहीं बांधोगे अभी, अभी पढ़ाई करोगे। जब साड़ी बांधने का टाइम आएगा तब साड़ी भी बांध लेना, ठीक है। तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज यूनिट एंड मेजरमेंट के अच्छी क्लास की, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। जो टॉपिक है तो बड़ा आसान, कोई पूछे तो फट से जवाब दे दोगे, लेकिन ये माइंड में रहना भी चाहिए। सदियों में 2-4 बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और काफी बार ये यूज भी होता है, तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। तो बिना देरी किए मैं बताऊंगा आज आपको सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर से ये नहीं समझ लेना कि ये होते हैं फिगर, ना 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 ना। फिगर का मतलब क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर कोई मेजर्ड वैल्यू में डिजिट के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक डिजिट लिखी 786, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 3, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 78.6, इसमें भी 3 डिजिट होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब मैंने लिखा मान लो 2.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे प्यारे, ठीक है। पॉइंट के बाद 0। अभी देखो रूल्स बताऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखते हैं बताऊंगा। देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, परफेक्ट मेजरमेंट होगी। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं मोर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं यहां पे मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर एक्यूरेट वैल्यू, बात खत्म। तो यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे कि मैंने ये लिख दिया इसको 2.000, तो इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये उतना ही एक्यूरेट है। अब ये एक्यूरेट की भी चर्चा करते हैं, पहले सिग्निफिकेंट के रूल देखते हैं। क्या है वो नियम जिनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की चर्चा करेंगे। तो पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इसके एग्जांपल ये हो गए, जैसे कि कहीं भी लिखा है 482, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। कहीं मान लो 48.2 लिखा है, तो ये भी नॉन जीरो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिखा है 3842, ठीक है, ये भी लिख रहा है 38.42, बताओ इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो आप छट से जवाब दोगे, सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर बता दिए मैंने। ओके ओके, दूसरा टॉपिक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो आ रहा है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब चलो दूसरा पॉइंट क्या है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल है 4004, तो ये सिग्निफिकेंट में ही कैलकुलेट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 4, है ना। अगर मान लो ये लिखा है 40.04 तो ये जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स है ना, इनके बीच में है ना ये जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बताओ, तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। तीसरा नियम कहता है इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। क्या कहता है, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कि 00 या 0.04 लिख रहा है, या मान लो 004 लिख रहा है, ठीक है, या 0.004 लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, यहां पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स,
ठीक है, लेकिन इनिशियल जितने भी जीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, एक। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो भी एक होगा, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो भी एक ही होगा। समझ में आया प्यारे? कितना आसान है, बहुत आसान है। फिजिक्स इज वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस हियर, वेरी वेरी आसान। चलो आगे देखो, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। ये पॉइंट देखो, इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं। एंडिंग जीरोस, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 40.000, है ना, यहां पे एंडिंग जीरोस देख रहे हो कितने, 1 2 3। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। ध्यान देना, अगर ये डेसिमल के बाद अपीयर हो रहे हैं, डेसिमल है, पॉइंट है यहां पे, ठीक है, इसके बाद अगर हैं तो वो सारे के सारे जीरो किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं बोलूं आपसे 8.0001, यहाँ पे बताओ कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 4.00, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जितने भी एंड में डेसिमल के बाद जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करते हैं, उन्हें काउंट करेंगे। ओके समझ में आ रहा है? चलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या ऑर्डर का सीधा सीधा संबंध किससे, पावर से। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3 × 10⁻3, ये अब मैंने लिखा है 500 × 10⁻3, या मान लो मैंने लिखा है 500, कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो यहां पे समझो ये क्या है, एक तरीके से ये ऑर्डर है, ठीक है, पावर है, 10⁻3 है, तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ओनली 1। यहां पे कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो क्या बोलोगे, ये भी 1 है सिर्फ। पूछो क्यों, पूछो क्यों? देखो यहां पे जो ये 2 जीरो है ना, अगर इनको भी हटा के पावर में ले लिया जाए, अगर इनको भी हटा के पावर में ले लिया जाए तो 10⁵ हो जाएगा कि नहीं? अरे रफ हो जा प्यारे, रफ हो जा, तो ये हो जाएगा, है ना। तो मैंने कह दिया कि भैया ऑर्डर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट ही नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा 1। इस चीज को, इस 500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻2 फिर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, ओनली 1। ओनली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 286,000, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। अरे भैया साफ साफ लिखो, ये पीछे वाले जीरो नहीं काउंट होंगे, 286 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10⁻3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से, ये ये क्या है, ये कौन से रूल है, ये रूल है तो है, करना पड़ेगा। ओके आ जाओ, प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कोई प्योर नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो 4a होता है, ठीक है। तो ये प्योर नंबर है, इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2πr, प्योर नंबर है ना, तो इसके भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। अगर मान लो किसी ने कह दिया क्यूब का वॉल्यूम, तो a क्यूब होता है, इसके भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म पढ़े होंगे, जैसे कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 1.5 के आसपास होता है, तो इसके भी ना इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, 1.5 1 कुछ भी हो सकता है आगे और, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो अ प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इनके, ये रूल है, याद रखना। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाय चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। यानी कि जब कभी भी, इस चीज को मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, जब कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर को मैं क्या बोल रहा था, जब कभी भी हम यूनिट को चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम रहेंगे। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2 किलोमीटर, मैंने क्या लिखा 2 किलोमीटर, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो 2000 मीटर हो गया ना। अभी यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक है ना प्यारे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1। ओके, अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे भी तो एक ही है ये सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब यार ये छोड़ो, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है ना। अगर मान लो मैंने लिखा 2.0 किलोमीटर, तो 2.0 किलोमीटर का मतलब हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर मैं कहूँ कि भैया इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो आप मीटर में जब कन्वर्ट करोगे ना तो इसको ऐसे लिखोगे 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, ये भी 2 हो गए, लेकिन साथ में 10⁻3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होता, ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का। ओके आगे चलो, ये नोट कर रहे हो ना, पॉज करके नोट कर लो। चलो पहले सारी चीजें पॉज करके नोट करो, ये भी पॉज करके नोट कर लिया, इसके बाद ये करोगे नोट पॉज करके। अब चलो आगे पढ़ाता हूं, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं पहले इसके, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को बताओगे। ओके, एक बढ़िया सी सिंपल सीधी लाइन खींच लूं, ले 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 मुन्ना, ले 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 मुन्ना। फ्रेम करनी पड़ेगी। ओके चलो, क्वेश्चंस सिग्निफिकेंट फिगर के हैं। किसके हैं? सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा हूँ। पहला है 2.000, दूसरा है 3.004, 3002, 0.003, ठीक है। अच्छा 0984, 0 हटवाया, 642, 000, 7.80 मल्टीप्लाई 10⁻4। चलो इन सबके सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो फटाफट से, फटाफट से लिख दो। हाँ पहले का कितना है? अरे भैया डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 1 2 3 4, 4 हुए कि नहीं हुए? अच्छा इसके सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि बीच वाले 0 काउंट होते हैं, 1 2 3 4, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुआ, इसका भी 4 हुआ रूल के अकॉर्डिंग। इसका कितना हुआ? देखो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते, पहले के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते, रूल देख लेना। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो केवल 1 होगा। अब ध्यान दो, ना तो ये इस 0 का कोई मतलब निकलता, ना इस 0 का कोई मतलब निकलता सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 3। कितने? 3। पूछो क्यों बोल रहा हूं मैं 3? क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं 984 मल्टीप्लाई 10⁻1। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? ओ बताओ जल्दी से, 3 ही तो हुए ना, है ना। और यहां पे देखो, यहां पे भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अच्छा यहां पे देखो, ये ऑर्डर तो 4 है, इसका पावर कितनी है? 4, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट सिर्फ यही होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके। हो गया, समझ आ गया, मस्त है एकदम। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आता है राउंड ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को राउंड ऑफ करने का तरीका सीखना पड़ेगा यहां। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, एग्जांपल्स देता हूं। यहां पे क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। राउंड ऑफ का मतलब समझ रहे हो ना? अभी समझाता हूं, एग्जांपल देखो। जैसे कि लिखा है, मान लो 4.869, ठीक है। एक लिखा है 38.92, 38, 3.86, 3.852, 3.75, 3.25, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको राउंड ऑफ करके लिखो, राउंड ऑफ करके लिखना है। तो देखो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है, पहले तो रूल सुन लो। पता है रूल क्या है? देखो जब भी कभी 5 से बड़ी डिजिट हो, जैसे कि यहां पे देखो, हमें राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए राउंड ऑफ करना है। यानी कि यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4, 4, कोई मतलब नहीं। हमें इस डिजिट को इस तरीके से लिखना है राउंड ऑफ करके कि यहां पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो आप क्या करोगे? देखो 4.8, यहां पे देखो ये डिजिट क्या है? 5 से बड़ी है ना। 6 क्या है? 5 से बड़ी है ना। ओके, तो 5 से अगर कोई डिजिट बड़ी है, यहां लिख दे रहा हूं, 5 से अगर कोई डिजिट बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
ये जो डिजिट है ना 8, वो कन्वर्ट हो जाएगी 9 में। मुझे पता है, अपने लोगों ने बचपन में भी सीखा होगा राउंड ऑफ, तो 4.9 हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे देखो 38.92 है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है 9 है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो 38.92 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 39। अरे 38 के बाद 39 आता है ना, 38.92 को इसके पास वाला क्या होगा 39, वही लिख दिया मैंने। 9 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, अभी 9 है तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसीलिए एक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा। अब मैं अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहूंगा, ठीक है 3.86 है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या है 6, प्यारे रसगुल्ला बर्फी, यहाँ पे क्या है 6। अब देखो ये क्योंकि 5 से बड़ा है 6, ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 3.8 की जगह क्या लिखूंगा 3.9, ठीक है। अब देखो अभी भी देखो 3.852, ये क्या है 5 के बाद क्या है 2। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे 3.85 है, 5 है, लेकिन 5 के साथ और कुछ भी जुड़ा हुआ है, 2 1 कुछ भी जुड़ा हुआ है, मतलब 0 से बड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 0 से बड़ी कोई चीज जुड़ी हुई है, तो भी क्या हो जाएगा 3.8 की जगह हो जाएगा 9, ये भी ठीक है, क्योंकि हमें क्या ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके इसको हम 3.9 लिख सकते हैं। अरे 8 की जगह 9 लिख दिया और बाद बाकी का कबाड़ा हटा दिया, बस। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है 3.75। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पे ये 5 है, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा ना, तो 5 के आगे कुछ है, कुछ नहीं है तो 0 ही हो सकता है ना, हटा देता हूं, कुछ नहीं है यही हो गया उसका मतलब। अब एक बात बताओ, जब 5 के आगे कुछ नहीं है और यहां पे भी 5 है, 5 क्या है मिडिल पॉइंट एक तरीके से, तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये इवन डिजिट है या ऑड है। तो देखो 5 से पहले, बढ़िया तरीके से शुद्ध हिंदी में समझो, बिफोर 5 इफ डिजिट इज ऑड, डिजिट इज ऑड, तो ये राउंड ऑफ होके 7 को 8 लिख दिया जाएगा, तो 3.75 को क्या लिख देंगे हम 3.8, ठीक है प्यारे। लेकिन अब देखो यहां 5 है और डिजिट क्या है इवन है, ये केस कौन सा है ये वाला, यहां 5 है और ये डिजिट क्या है इवन है, तो इसे राउंड ऑफ करके 2 को 3 नहीं लिखा जाएगा, 2 ही रहेगा, तो 3.2 रह जाएगा, है ना। ओके 5 से पहले डिजिट इवन है तो राउंड ऑफ में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है प्यारे, समझ में आया रे, हाँ समझ में आ रहा है, कितना सिंपल रूल है। अच्छा एक बात और बताओ, ये लिख रहा है मान लो 3.39, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे 3.4 लिखोगे ना, ठीक है, ये तो सिंपल दे दिया। अब मान लो ये लिख रहा है 3.42, ये लिख रहा है, अब इसे राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे बताओ। देखो ये 5 से कम है ना, ये डिजिट क्या है 5 से कम, तो इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 3.4 ही लिखा रहेगा ये। ओके तो ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के, ये 2 मेन इंपोर्टेंट रूल हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलो, अब देखो कैलकुलेशंस कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मैं बताता हूं एक एग्जांपल देखें, ठीक है। चालू करूं, देखो कैलकुलेशन करने से पहले कुछ चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो मैंने यहां पे लिख दी है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा समझाऊंगा। जैसे कि मानो आपको 2 डिजिट दे रखी है, क्वेश्चन करा रहा हूं पहला, ठीक है 2.49, एक डिजिट दे रखी है आपको 3.6, और बोला है कि इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, तो आप लोगों ने क्या किया इसे ऐड किया, यहाँ 0 ले लोगे, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 2 5 6 हो जाएगा कि नहीं, तो 6.09 हो गया ये ऐड करके, हो गया कि नहीं हो गया। रूल ये कहता है आपके पास कितनी डिजिट थी, आपके पास 2 डिजिट थी, देखो हमारे पास एक तो डिजिट थी 2.49 और प्लस हमने क्या किया 3.6, ये 2 डिजिट ही तो ऐड की हैं, ठीक है प्यारे। तो अब इस एडिशन के वक्त
हमने आंसर तो ये निकाल दिया, ठीक है भाई साहब, समझ में आता है। लेकिन हमने ये 2 डिजिट्स ऐड की थी, इन 2 डिजिट्स में इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो जो आंसर होगा ना वो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में लेना पड़ेगा। ये क्या है, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का लेना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है बताओ। देखो जाहिर सी बात है, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। तो 6.09 है, अब इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। एक्चुअली में इसके हैं कितने 3 है ना, 2 में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए अब देखो काम आ रहा है ना राउंड ऑफ, यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए क्या होगा, 0 के बाद 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करूंगा तो 6.1 हो जाएगा ये, है ना। तो इसका आंसर 6.1 हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक है आपके पास 4.823 और एक वैल्यू है आपके पास 3.6, ठीक है। अब इन दोनों को मैं फिर से कहूंगा ऐड करो, क्या करो ऐड, चलो ठीक है। 3 यहाँ लिखोगे, 0.6 यहाँ लिखोगे, 3 2 ये हो जाएगा आपका 14, यहाँ आएगा 5 और 3 कितना होता है 8, तो ये आएगा 8.423 ऐड हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी हमने 2 डिजिट्स इस्तेमाल करी, एक तो ये वाली एक ये वाली, इनमें से लीस्ट काउंट किसका है 3.6 का, ठीक है भाई साहब। तो 3.6 का लीस्ट काउंट देख रहे हो ना प्यारे, यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने हैं 2, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। आंसर देखो क्या है 8.423। अब इसको है ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 8 क्योंकि ये 5 से बड़ा तो है नहीं है ना ये है, तो 8.4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या रहेगा 8.4। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल कराता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन का। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 4.08 मल्टीप्लाई 3.0, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 8 जब 24, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 3 या 12, ठीक है। तो 12.24 इसका आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो। अब आपको इसको राउंड ऑफ करके आंसर लिखना होगा, एक्यूरेट आंसर लिखना चाहते हो, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्यारे, यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस आंसर को ऐसे लिखोगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हो, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 ही है ना। आंसर आएगा इसका 12, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, है ना। अब नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे नीट में एक क्वेश्चन पूछ लेता और ऑप्शन देता, मान लो ऑप्शन ए, नीट या जेई में कभी जब क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो ऐसा 12.24, ऑप्शन बी दे रखा हुआ 12.26, सी दे रखा हुआ 12.3, डी दे रखा हुआ 12, ठीक है। बताओ कौन सा सही है। अब आप है ना जोश जोश में ये लगा दोगे, जो कि नहीं करना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो राउंड ऑफ करके लगाओगे तो ये 12 आएगा। एक और क्वेश्चन कराऊं बढ़िया सा, है बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ पहले, एक और यहीं कराता हूँ मैं एक और क्वेश्चन। चलो मैं जो पिछली बार कुछ नीट में क्वेश्चन आया है उसी टाइप का देता हूँ, एक एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता नहीं। क्वेश्चन ये है कि 8.34 मल्टीप्लाई 4.1, ठीक है, मल्टीप्लाई 4.1, और जब ये सब हो जाए तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है आपको 8.23 का, ठीक है, और यहाँ आंसर लिखो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 42.424। अब होगा क्या, आपने ये तो लिख दिया आंसर, लेकिन आपको इनमें से सब में से ये देखना पड़ेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं, ये हैं, कितने हैं 2 हैं। आंसर जो आपका आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। तो 42.424 को अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे आप तो 42 आंसर आएगा, और जो कि हो जाएगा सी वाला। समझ में आया प्यारे, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट, सब आपकी आंखों के सामने। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है देखो, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट। वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती, किससे, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट से। तो देखो जब भी हम ये सब कैलकुलेट करने के बाद एक रिजल्ट निकालते हैं तो वो इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसके सिग्निफिकेंट क्या बताते हैं, एक्यूरेसी। जैसे कि मान लो एक और सिंपल सी चीज लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं
4.200 सेंटीमीटर या फिर 4.200 मिलीमीटर ना, ये लिख रहा हूं। तो ये जो पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है या टोटल जो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वो ये बताते हैं कि जिस डिवाइस से ये लेंथ मेजर की गई है ये कितनी एक्यूरेसी दे रही है, कितना एक्यूरेट मेजर कर रही है। मतलब ये mm में मेजर कर रही है, ठीक है, कितने में, mm में, समझ रहे हो। और इसका लीस्ट काउंट इससे भी कम होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, यहां से हमें ये पता चला कि इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, यहां जो भी कैलकुलेशन हो रही है इनमें, इनके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, उसी वैल्यू में आंसर आना चाहिए। इसके 2 हैं तो इसके भी 2 होने चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अब आते हैं हम एरर एनालिसिस पर। पानी पी लूं थोड़ा सा। तो अब मैं पानी भी पी के आ चुका हूं, स्केल भी ले आया हूं, क्योंकि अब है अपना अगला टॉपिक एरर एनालिसिस। आज हम गलतियों के बारे में पढ़ेंगे और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो मेरे प्यारे मित्र, नहीं खोना करके कुछ गलतियों को अपना चरित्र। अब एरर अगर समझना है तो इसकी आंखों पे ध्यान दो। पहले ही दिन जब इसने आईलाइनर लगाया तो कितना मस्त आईलाइनर लगाया, कोई मिस्टेक नहीं, एकदम एक्यूरेट आईलाइनर लगाया। इस खूबसूरत कन्या ने अपनी आंखों को और खूबसूरत कर दिया। लेकिन अगले दिन इसे पार्टी में जाना था, जल्दी हो रही थी, फिर इसने आईलाइनर लगाया। लेकिन जैसा आईलाइनर पहले लगाया था वैसा नहीं लगा पाई, मोटा आईलाइनर लगा दिया जिससे ये चुड़ैल लगने लगी ठीक है। तो हुआ क्या, एक छोटी सी गलती की वजह से खूबसूरत से चुड़ैल लगने लग गई, है ना। तो यहां पे क्या है, ये हो गया एरर, त्रुटि, मिस्टेक। तो इसी मिस्टेक को आज हम फिजिक्स में समझेंगे, एरर को हम फिजिक्स में समझेंगे क्या होता है एरर। और अपने जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे फ्यूचर को चोट पहुंचे, जिससे हमारे सिलेक्शन पर कोई प्रभाव पड़े। ऐसी गलतियों को हम हमेशा अवॉइड करेंगे, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट करेंगे। अब एरर को ध्यान से देखो, फिजिक्स की भाषा में एरर क्या होता है। एरर का जो सीधा मतलब है वो ये है कि जो एरर होता है ना भैया, वो ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है। ओ माय गॉड, ये क्या होता है सर। देखो डेफिनेशन ये कहती है डिफरेंट लिख दिया है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी विच टेल अस अबाउट एरर। एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो अंतर होता है उसी को एरर बोलते हैं। देखो मेरे प्यारे मित्र, जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई रॉड है, मैं इसकी लंबाई नापने निकला, जैसे कि ये मेरे पास रॉड मान लो इसको, है ना, क्या है, डिजिटल बोर्ड का पेन ही तो है। अब मैं इसे स्केल से मेजर कर रहा हूं, और जब मैंने इसको मेजर किया और मैंने पाया ये कि ये मेरे को 15.5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। इसमें कितने का दिख रहा है, 15.5 सेंटीमीटर का। लेकिन जब मेरे को ये दिया गया था उस पर जो इसकी लेंथ लिख रही थी, एक्यूरेट लेंथ, वो लेंथ बता रहा हूं मैं आपको इसकी, इसमें इसकी लेंथ लिख रही थी 15.45 सेंटीमीटर। कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट थी, है ना। और जब मैं इसको यहां पे मेजरमेंट कर रहा हूं तो मेरे को इतना एक्यूरेट दिख ही नहीं रहा। ये 15.5 दिखता है, कभी 15.3 दिखता है, कभी 15.4 दिखता है। तो यानी कि ये जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उस पर लिखा था ट्रू वैल्यू ऑफ दिस पेन 15.45 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू क्या है, जो इंसान अपनी तरफ से मेजर कर रहा है। तो भैया चलो मैंने मेजर किया तो कभी 15.3 निकल रही है, कभी 15.5 निकल रही है, लेकिन मैं ये वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं। कुछ इस स्केल की भी कमी है, कुछ इस मार्कर को मेजर करने के तरीके में भी कमी है, क्योंकि कभी मेरा हाथ हिल जा रहा है, कभी कुछ हिल जा रहा है, हूं तो मैं इंसान ही ना ठीक है। तो ये गलतियां हो जाती हैं। अब देखो इसमें जो गलती हुई उसी को हम एरर कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मास्टर साहब ये ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर। मास्टर साहब ट्रू वैल्यू भी तो इंसान ही निकालते होंगे। हाँ भाई, निकालते तो इंसान ही है। जैसे कि इसकी ट्रू वैल्यू किसी ने निकाली होगी तो उसके पास इसको मेजर करने के लिए एक एक्यूरेट डिवाइस होगी, पहली बात तो, है ना। और ये उस डिवाइस से भी एक व्यक्ति ने नहीं मेजर किया होगा, इसकी 10 से 15 रीडिंग ली गई होंगी। जैसे कि
ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका बताता हूं मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना। ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स टी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स टी से। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, एक्स मेजर्ड बाय फर्स्ट पर्सन, ठीक है, M1 का मतलब है मेजर्ड बाय फर्स्ट पर्सन, एक्स मेजर्ड बाय सेकंड पर्सन, एक्स मेजर्ड बाय थर्ड पर्सन, डॉट 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 एक्स। मतलब कि इस मार्कर की लंबाई को n नंबर ऑफ पर्सन ने मेजर किया और फिर उसका एवरेज ले लिया या फिर मीन ले लिया, तो फिर जो एक्चुअल में जो वैल्यू आई ना, उसी को बोल दिया ट्रू वैल्यू, कि भैया ये ट्रू वैल्यू है, अब इससे ज्यादा असली वैल्यू हम पे इसकी नहीं निकाल ली जा सकती, इससे ज्यादा अब इसकी असली वैल्यू हमसे नहीं निकाली जा सकती। तो ऐसे मेजर होती है भैया ट्रू वैल्यू, याद रखोगे मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। अब देखो यहां पे है एब्सोल्यूट एरर, ये हमें एरर समझ में आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब भी यही है, कुछ नहीं है, जो मैंने आपको यहां पे बताया ना, यही है सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो अगर मैं एरर को डिफाइन करूंगा तो एरर का मतलब होता है डेल्टा एक्स। क्या होता है, डेल्टा एक्स। एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा बताता है, ठीक है। तो ये डेल्टा का साइन अब बार बार फिजिक्स में आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, तो समझ लेना। डेल्टा एक्स इक्वल टू जो होता है, यही फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लो कि पहले व्यक्ति से जो गलती हुई होगी, पहले व्यक्ति से जो गलती हुई होगी वो कैसे मेजर करेंगे, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स ट्रू वैल्यू माइनस x1। तो इसका मतलब है पहले व्यक्ति से क्या मिस्टेक हुई, डेल्टा x2 इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस x2m। इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे m1 m2। ये मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट व्यक्ति, ये मेजर्ड वैल्यू सेकंड व्यक्ति। अब देखो डेल्टा x3, इसका मतलब हुआ जो ट्रू वैल्यू आई उसमें से मेजर वैल्यू तीसरे व्यक्ति की क्या थी वो माइनस कर दी। तो ये सब एरर आ रही हैं, ये गलतियां आ रही हैं, ऐसे ही माइनस करते गए। तो जो n नंबर ऑफ पर्सन होगा उसने क्या मिस्टेक की होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ nth पीपल या nth पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला, क्या है, ये है एरर निकालने का, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारे पर्संस का एरर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एरर। तो मेरे प्यारे मित्र समझ में आया, x1 x2 x3 ये xn हो गया, है ना। अब देखो एब्सोल्यूट एरर समझ गया, मैं दोबारा से लिखना चाह नहीं रहा हूं, ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर जो है मुझे यहां लिखना चाहिए था, पर मैं यहां पे डेल्टा एक्स लिख देता हूं। डेल्टा एक्स का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एक और चीज देखो, एरर ना दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। कितने तरीके के होते हैं यार, कितने तरीके के होते हैं प्यारे, पॉजिटिव एरर, है ना, और नेगेटिव एरर। ओके, अब इस चीज से आप क्या समझे, पॉजिटिव एरर कैसे, जैसे कि मान लो इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, है ना, और मैंने बोल दिया 15.2 मेरी मेजर वैल्यू आई, तो 15 में से 15.2 यानी कि 15.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2 माइनस का, तो वो नेगेटिव एरर हो गया। यानी कि असलियत से मैंने इसको ज्यादा मेजर कर दिया। अगर मान लो इसकी एक्चुअल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है और मैंने इसको मेजर किया 14.8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, मैंने इसको जरूरत से छोटा नाप लिया, है ना, समझ में आया। तो ये गलतियां पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर में ऐसे दी जाती हैं। तो देखो अब जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा था अपना, वहां पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 जो हमने निकाला, डेल्टा x3 निकाला, ठीक है, डेल्टा आय हाय यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डॉट 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 डेल्टा xn। हमने वहां पे डेल्टा xn तक निकाल के देखा कैसे निकालते हैं। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा x मीन से, है ना।
और डेल्टा एक्स मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्र? डेल्टा एक्स मीन इक्वल टू डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री डॉट 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 डेल्टा एक्स एन अपॉन एन। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन एक और बात बताऊं, जब तुम एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो पॉजिटिव एरर भी आएगा, नेगेटिव एरर भी आएगा, दोनों आएंगे। लेकिन जब आप मीन एरर निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमेशा उसको मॉड में लेना चाहिए। मॉड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना वो भी पॉजिटिव लेनी चाहिए। यहाँ पे जो मॉड का मतलब होता है वो क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है जो भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अंदर से इसके अंदर, इस मॉड के अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी रहती है कि नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देता है वो। ठीक है, तो मॉड का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देगा। 11th क्लास में नए नए आए हो ना, तो सारी चीजें रिपीट करा रहा हूँ। 10th में वैसे आपने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा। ओके, तो ये होता है मीन। ठीक है, ओके ओके ओके। परसेंटेज एरर नाम की भी एक चीज होती है। क्या चीज? परसेंटेज एरर। मैं शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देता हूं। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं पता है? देखो, पहले तो ये पता चल जाए कि एरर कितना आया। डेल्टा एक्स एरर आ रहा था, एक्चुअल वैल्यू या फिर जो उसकी ट्रू वैल्यू थी वो क्या थी? एक्सटी थी, मल्टीप्लाई 100। ये होता है आपका परसेंटेज एरर निकालने का तरीका, है ना? ये होता है परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। देखो क्वेश्चन भी दे रखा है और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द लेंथ ऑफ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी इतना। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, उसमें इस रॉड की लंबाई बार बार मेजर की गई है, बार बार। जैसे कि मानो ये रॉड है, ये मान के चलो रॉड है, ठीक है, ये परशुराम का वो है। अब इस रॉड की किसी ने लंबाई बार बार मेजर की, 5 बार मेजर की, 4 बार मेजर की, जितनी भी बार मेजर की लिखा है सामने, 1 2 3 4, 4 बार मेजर की है। ठीक है, तो 4 बार मेजर की तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि भाई हर इंसान अलग अलग मेजर करेगा। एक्यूरेट तो मेजर कर नहीं सकता, क्योंकि किसी को कुछ दिखेगा तो किसी को कुछ दिखेगा, असली चीज पता नहीं क्या है। तो पूछा यह जा रहा है कि फाइंड द एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ बताओ, एब्सोल्यूट एरर बताओ और परसेंटेज एरर बताओ। तो 3 चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। तो पहला, अभी यहाँ पे एवरेज लेंथ साफ साफ लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एवरेज लेंथ की जगह ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू भी लिखा रहता ना, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर ये भी लिखा रहता एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करो, बात एक ही थी, बात एक ही थी। कैसे निकालोगे? एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? एक्स टी इक्वल टू 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। कितनी वैल्यू? 4, तो 4 का डिवाइड लगा दी। अब इसको परसेंटेज निकाल के दिखाओ यार फटाफट से। तो ये आंसर आएगा 2.4825। मैंने आपसे क्या कहा था जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा रहा था? तब मैंने ये कहा था कि जब भी कोई आंसर लिखो, जैसे ये आंसर कहां से आ रहा है? इन सारी चीजों से मिलके आ रहा है, तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर देखो सबसे कम कितने हैं। अब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर किस में लिखना चाहिए? मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए। तो 2.48, 8 के बाद क्या है? 2 है ना, तो इसका जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2.48 ही आएगा। कितना आएगा? 2.48। ओके, तो ये इसका आंसर आया। ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.48। लोग क्या निकाल रहे थे? इतनी सारी। तो इनमें से एक ही बंदा था जिसने असली वैल्यू पहले ही निकाल दी थी। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू हो गई, या फिर ये एवरेज लेंथ हो गई। अब पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर बताओ। क्या बताओ? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या है? डेल्टा x1, मतलब पहले व्यक्ति से कितनी गलती हुई। तो क्या करेंगे? एक्स टी माइनस एक्स मेजर्ड बाय 1। पहले व्यक्ति के द्वारा कितनी मेजर हुई? 2.48 माइनस 2.48 इक्वल टू, अरे पहले ने यही तो मेजर की थी 0, तो पहले ने कोई गलती नहीं की भाई साहब। दूसरे ने कितनी की? माइनस 2.46, 0.02 की मिस्टेक की, है ना? तीसरे ने कितनी की? ओके, 2.48 माइनस 2.49, ये नेगेटिव में आएगा, माइनस 0.01। चौथे ने कितनी की? वो भी लिखो, डेल्टा x4। डेल्टा x4 जब लिखोगे तो 2.48 माइनस ये कितनी है? 2.50।
ठीक है, जब इसको -0.02, ठीक है। तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है ना, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4। अब लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, क्या निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन के लिए क्या करोगे मेरे प्यारे मित्र, इन सबको आप क्या करोगे, मॉड में ऐड करोगे, 0 प्लस 0.02। अरे यार कलर चेंज कर लूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एक्स मीन, अगर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती तो ये हो जाता 0 प्लस 0.02। अब देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में अगर मैं मॉड लाऊंगा माइनस में लिखूंगा इसको 0.01 होता, ठीक है, प्लस ये क्या है माइनस में 0.02। अब ये मॉड का साइन क्या करेगा, इन्हें है ना पॉजिटिव कर देगा, लेकिन डिवाइड भी तो लगाएंगे ना, मीन निकाल रहे हैं, कितने का डिवाइड लाएंगे, 4 का। जब डेल्टा एक्स मीन निकालेंगे तो इन सबको ऐड करूंगा मैं, ये प्लस में ही हो जाएगा 1 2 2 4, ये हो जाएगा 0.04 ऑन 4 0.01। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 0.01। ओके, समझ में आया। अब देखो ये पूछ रहा है परसेंटेज एरर बताओ, तो परसेंटेज एरर बताना पड़ेगा अब तुम्हें। परसेंटेज एरर क्या कहता है, परसेंटेज एरर में भी दो होते हैं, एक तो होता है मीन परसेंटेज एरर। मीन परसेंटेज एरर में क्या करोगे, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स टी रख दोगे, फिर मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, है ना। मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। परसेंटेज एरर, देखो पहले व्यक्ति से कितनी मिस्टेक हुई ये देखना है, तो डेल्टा x1 देखो 0 आ रहा है ना आंसर, तो 0%। पहले व्यक्ति से कितनी मिस्टेक हुई, 0%, ठीक है। अच्छा, सेकंड व्यक्ति से कितनी मिस्टेक हुई, सेकंड वाले से, तो देखो क्या लिखेंगे 0.02, एक्चुअल में कितना था 2.48, है ना, मल्टीप्लाई 100। थर्ड पर्सन से जो भी आंसर आए इसका, थर्ड पर्सन से कितनी मिस्टेक हुई, तीसरा जब मेजर कर रहा था इसे तो 2.49 अपॉन, नो 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 नो, मिस्टेक देखो ना यार यहाँ पर थर्ड वाले से 0.01 अपॉन 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 2.48 मल्टीप्लाई 100। फोर्थ वाले से कितनी हुई 0.01, 01 है क्या, 9, 02 है। साइन को सबको पॉजिटिव लेंगे भाई, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे सारी साइन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि परसेंटेज नेगेटिव में नहीं आएगा। ओके, परसेंटेज का मतलब ये है कि ये बताएगा कि कितनी मिस्टेक हुई, तो फोर्थ व्यक्ति से जो मिस्टेक हुई वो यहाँ पे, ये सारे जब सॉल्व करोगे ना तो पता चल जाएगा, है ना। अगर किसी ने बोल दिया होता कि मीन परसेंटेज एरर निकालो, क्या निकालो, मीन परसेंटेज एरर, तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं थी। आपने यहाँ पे मीन निकाल दिया है, कितना निकाला है 0.01, और टोटल क्या है, टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितना है, टोटल जो नंबर है 2.48 है, 2.48 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाता है मीन परसेंटेज एरर। इसे आप जब सॉल्व करते तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज आता वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, सिंपल है ना। आगे चलो, आगे और चलो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है। एरर में क्या होता है, ऐड करने के तरीके क्या है, देखो मान लो अगर मैंने आपसे ये बोला, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस रॉड की जो लंबाई है ना, इस रॉड की जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर, और इसमें कुछ एरर है 0.2 सेंटीमीटर का। तो एक्चुअल में जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, क्या होता है, ये होता है। देखो मेरे प्यारे में तो दोबारा देखो, जब भी कभी हम एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब भी कभी हम एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, मान लो कि ये दो चीजें हैं, एक पहली ये, दूसरी चीज ये है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, पहली वाली में भी कुछ एरर है और दूसरी वाली में कुछ एरर है ना। तो उसके एरर को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसके एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के एरर को कैसे ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो असलियत में जब हम x को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे देखो x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम, चलो 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 मैं रिजल्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, रिजल्ट जो आएगा पहले मैं लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा क्या लिखा है मैंने। रिजल्ट इक्वल टू जो आना चाहिए वो मैं मान लो मैंने r से रिप्रेजेंट किया, किससे, r इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये होगा यहाँ रिजल्ट। ठीक है, इस रिजल्ट को कर लेता हूँ मैं पीले कलर के बॉक्स में बंद। अभी रुक जाओ, घबराना मत, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं हूँ जब तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लो ये पहली रोड है और ये दूसरी रोड है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इसमें जो एरर है वो क्या है, 0.3 सेंटीमीटर का। देखो आपको है ना इस तरीके से चीजें लिखी हुई मिलेंगी, इस तरीके से चीजें लिखी हुई मिलेंगी। ये ए रॉड है, ये बी रॉड है, ए की लंबाई कितनी है, इतनी है, बी की लंबाई कितनी है, इतनी है। तो इस तरीके से जब चीजें लिखी मिले हैं तो आप तुरंत समझ जाना ये प्लस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एरर प्लस माइनस हो रहा है। मतलब कि ये है इसका कि ये रॉड एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर की है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, हमें पता है ये एरर के साथ या तो ये 15.2 सेंटीमीटर की हो सकती है मैक्सिमम, या 14.8 सेंटीमीटर की हो सकती है। क्योंकि प्लस माइनस 2 हो रहा है ना, प्लस होगा तो 15.2 हो जाएगा, माइनस होगा तो 14.8 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही। तो ये जो बातें लिखी जा रही है ना ये एरर के साथ लिखी जा रही हैं, ये जो बातें हैं ये एरर के साथ हैं। तो यहां पे आपको ये पकड़ के रखना पड़ेगा कि ये एरर है। अब किसी ने मेरे से कहा कि मैंने क्या किया, इन दोनों रॉडों को मिला दिया, इन दोनों रॉड्स को मिला दिया, तो टोटल लंबाई क्या होगी, ये जो टोटल लंबाई है x वो कैसे लिखेंगे बताओ। तो ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, पहले तो x लिखोगे, x क्या हो गया, a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ये वाला प्लस ये वाला, यानी कि 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। पहले तो रॉड की वो लंबाई लिख लो जो सक के साथ लिखी गई है। तो ये कितना हुआ, 8 नहीं है ये 10 है, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर हो गई। जब इन दोनों रॉड्स को चिपका दिया तो ये लेंथ कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखो यहाँ पे एरर भी था, यहाँ पर एरर भी था, और एरर कितना था वो लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स, एरर इन ए प्लस एरर इन बी। ए में कितना एरर, 0.2 सेंटीमीटर का, बी में कितना एरर, 0.3 सेंटीमीटर का, टोटल कितना एरर हुआ, 0.5 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ पे मैंने एरर को जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हमें हमेशा चाहिए होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो एरर हमेशा जुड़ेगा, पॉसिबल एरर। ठीक है, एरर क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा ना कि घटेगा, ये याद रखना। तो अब देखो अगर किसी ने कहा कि इसकी लंबाई x लिखो, यानी कि अब जो इसका रिजल्ट है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो टोटल क्या होनी चाहिए, r इक्वल टू जो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, x प्लस डेल्टा एक्स आना चाहिए ना। एरर के साथ जब मैं सारी चीजें लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 25 प्लस 0.5 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट लिखना पड़ता है, इस तरीके से ये रिजल्ट लिखना पड़ता है। तो देखो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखो ये तो हो गया एडिशन वाला। अब देखो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, अगर मान लो x है, कोई फिर से अब की बार दो रॉड नहीं है, लेकिन मान लो कोई दो चीजें हैं जिन्हें घटाया जा रहा है, a माइनस बी, ऐसे ही लिखूंगा। अब मान लो कुछ एरर इसमें भी है, कुछ एरर इसमें भी है, तो उसके एरर के साथ क्या होगा, उसके एरर के साथ कुछ नहीं होगा, एरर हमेशा जोड़े जाएंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर हमेशा जोड़े जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, देखो x तो ऐसे ही लिखी जाएगी a माइनस बी, तो रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, देखो रिजल्ट लिखा जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। यहाँ पे माइनस भी लगा लेना यार, गलती हो गई मेरे से, प्लस माइनस, ठीक है दोनों चीज। तो रिजल्ट कैसा लिखा जाएगा, ऐसे। इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ इसी की तरह दोबारा से, देखो देखो मेरे प्यारे मित्र, एक और एग्जांपल। मान लो एक डिजिट है a इक्वल टू 9 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, सेंटीमीटर।
मतलब एक कोई लेंथ दे रखी है और दूसरी लेंथ लंबाई दे रखी है आपको, हाँ 4 ± 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0.8 मत लो, ज़्यादा हो जाएगा, इतना एरर नहीं देते हम, 0.66 ले लो, हाँ ये सही है, 0.6 ले लो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं a माइनस बी क्या होगा बताओ। अब देखो आप ये कहोगे कि सर अभी आप हमें जोड़ घटाई सिखा रहे हो, तो a माइनस बी बताओ क्या होगा। तो देखो क्योंकि यहाँ पे एरर दे रखा है तो इसे करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, देखो x इक्वल टू a माइनस बी, पहले तो इसमें से ये घटा दो, यानी कि 9 - 4 कर दो, कितना आया 5 सेंटीमीटर, है ना। अब डेल्टा x, अब एरर भी तो लिखोगे, तो एरर में क्या है, इसमें से ये नहीं घटाना, भूल मत जाना, एरर हमेशा जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जितना ज्यादा एरर आ सकता है उतना ज्यादा चाहिए, तो एरर हमेशा जोड़ा जाएगा, वो घटाया नहीं जाएगा। तो डेल्टा ए क्या है 0.3 और डेल्टा बी क्या है 0.6, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.9 सेंटीमीटर। तो अब जो इसका रिजल्ट होगा उसे बरकरार करते हुए ऐसे ही लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू क्या आएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो मैं अभी आपको करा रहा हूं ना, इसीलिए इतना मेहनत लग रहा है, नहीं इतने मेहनत के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बहुत सिंपल है। 5 + 0.9 सेंटीमीटर फटाक से हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं डीपीपी वगैरह दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सिखा दूं, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा। ऐड करना आ गया आपको, सब्ट्रैक्ट करना आ गया। अब यहाँ पे एक नोट लिखा दे रहा हूँ, वो नोट हमेशा याद रखना, है ना, वो नोट में यहाँ पे बंद करके बॉक्स में लिखा रहा हूँ। सिल्वर कलर में, सिल्वर तो नहीं है हमारे पास, भगवा रंग है, इसी में लिखाता हूँ, है ना। एरर आर ऑलवेज एडेड, ठीक है, हमेशा एरर को जोड़ा जाएगा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, ठीक है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब, ठीक है मेरे प्यारे मित्र, इसमें नहीं भूलना कुछ भी। ओके पुष्पा, बंटी, बबलू, सबको समझ में आ रहा है? कामिनी तुम्हें भी समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा, जैसे कि मान लो x इक्वल टू ए बाई वी हो रहा है, या फिर x इक्वल टू ए इंटू वी हो रहा है, दो चीजों में डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या करोगे। तो देखो बहुत ही सिंपल और अच्छा टास्क है इसको करने का, ध्यान देना। देखो हमें पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हम कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसका एरर कैसे निकालना पड़ेगा। तो x है यहाँ पे, अब x का मतलब, एरर का मतलब क्या हुआ डेल्टा x, तो डेल्टा x एक्चुअली में होगा क्या डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। देखो डेल्टा x का मतलब क्या है एरर, x का मतलब क्या है वैल्यू उसकी, ठीक है। डेल्टा ए का मतलब क्या है एरर, और a क्या है उसकी वैल्यू, प्लस डेल्टा b क्या है b अपॉन b। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है x इक्वल टू ए इंटू बी, मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे ये चीज, x इक्वल टू ए इंटू वी, है ना, x इक्वल टू ए अपॉन वी। चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, हमेशा ऐड का साइन आएगा यहाँ, ठीक है। एक तरीके से किया क्या मैंने, क्या किया, ये देखो मैं क्या डेल्टा एक्स निकालना चाह रहा हूं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। अभी घबराना मत, समझ में आएगा, ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको, कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी है ये चीज अभी याद करनी पड़ेगी, घबराना मत, ठीक है। ये क्या है एरर इन एडिशन, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दूंगा तब आपको मस्त समझ में आएगा, जैसे कि मान लो a है 5 ± 0.9
0.04 सेंटीमीटर, है ना। बी क्या है, ये पहली, ये दूसरी चीज दे रखी है कुछ, 10 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन पूछा है x इक्वल टू ए इंटू बी फाइंड करो, ठीक है, बताओ क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा है आपसे, और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है x इक्वल टू बी अपॉन ए, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, x1 और x2 बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। यार क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ जब बोल दिया तो ठीक है, समझ में आया। चलो, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। देखो होगा क्या, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन करके भी होते हैं इनमें से, लेकिन डिफरेंशिएशन करने का फायदा ही क्या है, जब चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं। तो आप बस इतना समझो कि अभी हमें ए और बी दे रखा है और निकालने के लिए बोला है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो बस आप ये समझ जाओ, x1 निकालना तो बहुत सिंपल है, a इंटू बी करना है। a एक्चुअल में क्या है 5, b क्या है 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो ये स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, लेकिन x1 तो निकाल लिया आपने, अब डेल्टा x1 भी तो निकालना पड़ेगा। क्या डेल्टा x1, तो डेल्टा x का मतलब क्या, चेंज यानी कि एरर। तो डेल्टा x1 अपॉन x1 इक्वल टू चेंज इन ए अपॉन ए एक्चुअल में जो है, चेंज इन बी अपॉन बी, यही लिखोगे ना। तो ये फॉर्मूला ही याद कर लो। अगर मान लो तीन चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा होता, मान लो x इक्वल टू ए बी सी, तीन चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो तीसरी चीज ऐसे ही ऐड हो जाती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे क्या, आप बहुत सिंपल तरीके से करो। डेल्टा x1 आपको पता नहीं क्या है, लेकिन x1 आपने यहाँ पे निकाला है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। डेल्टा ए आपको पता है कितना है 0.04, है ना, और ए कितना है 5, प्लस डेल्टा बी कितना है, ये भी 0.04, और बी कितना है 10। ठीक है, कोई इश्यू, तो यहाँ से डेल्टा एक्स बन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। एलसीएम आएगा 10, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई 0.08 प्लस 0.04 अपॉन 10। जब इसको सॉल्व करोगे ये इससे कट जाएगा, और डेल्टा x1 निकालने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5 इंटू 0.12, और ये जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 0.60। डेल्टा x1 क्या आएगा 0.60। कितना आसान है कि नहीं है। अब इसका जो रिजल्ट लिखोगे, इसका जो रिजल्ट लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, r इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा x1, कितना लिखोगे 50 प्लस 0.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कितना मस्त है आंसर, कितना सिंपल है। लेकिन अब देखो, किसी ने बोला कि बी अपॉन ए करो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बी अपॉन ए जब करोगे तो भी यही करना पड़ेगा। डेल्टा x1 कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही। ऐसा मत करना बी अपॉन ए है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, एरर में माइनस का साइन कतई नहीं आएगा, याद रखो। एरर में हमेशा ऐड होगा, ऐड होगा। जब बी अपॉन ए करने की बात बोली जाए तो x2 इक्वल टू बी कितना है 10, ए कितना है 5, इससे इसका डिवाइड लगाओगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा x2। तो जब इसका रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, x2 प्लस डेल्टा x2। रिजल्ट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 प्लस डेल्टा x2। एक्चुअल में जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 0.60। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, समझ में आया कितना आसान है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन इन दिस क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आगे चलो, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है मेरा, दो रेजिस्टेंस हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। मान लो एक 2 ओम की रेजिस्टेंस है ना। ऐसे नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे, R1 इक्वल टू 2 प्लस 0.2 ओम, इस तरीके से एरर के साथ दे रखी है। और R2 दे रखा है आपको 4 प्लस 0.4 ओम।
और दोनों की दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई हैं, तो बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा। कैलकुलेट करो आर इक्विवेलेंट क्या, कैसे निकालोगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो R1 प्लस R2 करना पड़ेगा, क्योंकि R1 और R2 आपने ऐड कर लिया है, तो ऐड कर ही लेते हैं। कितना है 2 और 4, 2 + 4 कितना आएगा 6 ओम। लेकिन यहाँ पे ये आपको एरर के साथ दे रखा है, किसके साथ, एरर के साथ। अब भैया सीरीज में है ना, सीरीज में ऐड होती है रेजिस्टेंस, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, घबराना नहीं, पता है ना आपको सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है। अब देखो हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। जो आर इक्विवेलेंट में एरर आएगा वो भी तो निकालना है, और एरर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। जब इसको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा R1 कितना है 0.2 प्लस डेल्टा R2 क्या है 0.4। आंसर कितना आएगा यहाँ से, हाँ ये आ जाएगा 0.6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो असलियत में आएगा वो आएगा प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 6 + 0.6 ओम। कितना सिंपल है कि नहीं है, आसान है, काफी आसान है। अब जैसे कि मानो एक और क्वेश्चन, मैंने आपको ये स्क्वायर दे रखा है ना, मैंने आपको ये मान लो ये स्क्वायर दे रखा है, और मैंने बोला इसकी 4 सेंटीमीटर साइड है, इसकी 4 सेंटीमीटर साइड है, तो ये एरर के साथ है, प्लस 0.1 सेंटीमीटर इसमें एरर है, प्लस 0.1 सेंटीमीटर इसमें एरर है। तो मेरे को बताओ इसका एरिया क्या होगा। एरिया के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर होता है ना साइड का स्क्वायर, है ना, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसका करोगे ना, करोगे, जाहिर सी बात है। एरिया निकालने के लिए पहले तो आप क्या करोगे, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब इस एरिया में कितना एरर है, ये तो साइड में एरर दे रखा है ना, अब आपको एरिया में कितना एरर आएगा वो निकालना पड़ेगा ना। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, अभी अभी मैंने बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा एक्स आपको नहीं पता होता, लेकिन एक्स आपको पता चल गया, एक्स क्या है एक्चुअल में जो एरिया है वो कितना है 16, इक्वल टू डेल्टा ए कितना है 0.1। अच्छा 0.1 किस में है ये एरर, 0.1 किसका है 4 सेंटीमीटर का, 4 यहाँ लिख दो, प्लस ये कितना है 0.1 किस में है एरर, इसमें, तो ये भी 4 है, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स कितनी आसानी से निकला, 16 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन 4, जब इससे ये कटेगा तो ये आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 40 या 8 यानी कि 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब रिजल्ट लिखा जाएगा, अब जब इसका रिजल्ट लिखा जाएगा तो बड़े प्यार से लिखा जाएगा कि भैया जो एरिया था वो तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था, साथ में जो उसमें टोटल एरर आया वो कितना आया 0.8 आया। तो इसका जो पूरा का पूरा एक्यूरेट फॉर्म में रिजल्ट लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। पकड़ में आया प्यारे, कितना सिंपल और लॉजिकल है, ठीक है। बार बार जब क्वेश्चन करोगे, चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं, इसे करके लाना, इसे करके लाना घर से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। लेकिन इनकी दोनों साइड्स में, रुक जाओ एक सेकंड, ये 4 + 0.2, ठीक है सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 5 + 0.4 सेंटीमीटर, ये एरर है एक्चुअल में, मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया, ठीक है, रिजल्ट निकालना है इसका एरिया का। तो किस में बताओगे आप मेरे को, किसमें बताओगे, पूरा एरर के ही फॉर्म में लिख के बताना है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। आगे चलो, अब कुछ चीजें ऐसी आती हैं जैसे कि मानो x इक्वल टू ए की पावर b, नहीं x इक्वल टू ए की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, या फिर इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू ए की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनकी पावर चढ़ा दी गई है। अब कोई पूछेगा कि इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स, यही तो होता है ना एक्चुअली में एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स
इसके साथ x डिवाइड दे दो इक्वल टू, ये जो ऊपर की चीज है ना इसको नीचे ले आओ। डिफरेंशिएशन के ही फॉर्म का टाइप है ये, ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था ना तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। वहां dx का टर्म इस्तेमाल होता है या डेल्टा का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं बस, ठीक है। तो डेल्टा x अपॉन एक्स हो जाएगा, ये x नीचे उतर आएगा। अब बचा क्या है, ये a। तो इसका डिफरेंशिएशन टाइप से जब करोगे तो डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन इसीलिए नहीं करा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन होगा, लिखने का तरीका सीखो। डेल्टा x कर लिया, उसके नीचे क्या लिख दिया, इसी को लिख दिया। अब देखो x तो खुद पावर में था, उस पावर को मल्टीप्लाई में ले आए। डेल्टा a है उसको ऐसा ही लिखा, देखो ए इस x को पावर में ले आए, डेल्टा a को ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये क्या है, a है ना, तो a नीचे लिख दिया। मतलब a में कितना चेंज आया वो ऊपर लिखेंगे। अब ये बाई है तो पहले प्लस लगाओ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सब, तो प्लस लगाएगा। और इस बाई को फिर से नीचे लाओगे, बाई। अब ये क्या है, बी है, तो डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये क्या है, जेड है, जेड डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। कोई मिस्टेक बिल्कुल नहीं, आराम से। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर तो मजेदारी से समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा एक्स निकालना है, यही तो है एरर एक्चुअली में। डेल्टा एक्स यहाँ पे एरर है, डेल्टा एक्स क्या यहाँ पे एरर है। डेल्टा एक्स बड़े प्यार से निकालोगे मेरे प्रिय मित्र। कैसे कैसे निकालोगे, एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बाई डेल्टा बी अपॉन वी प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन सी। ये एक्स का मल्टीप्लाई कर दो यार, ऐसे नहीं, ऐसे वाला, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड लग रहा है बेशक, लेकिन डिवाइड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे लिखोगे, डेल्टा एक्स हमेशा प्लस में ही आएंगे एरर, एक्स इस पावर को नीचे ले आओ, बचा क्या, डेल्टा ए, चेंज तो ए में ही हो रहा है ना, प्लस बी। बेशक ये नीचे लिख रहा है, बेशक इसमें डिवाइड लग रहा है, लेकिन जब एरर में लिखा जाएगा तो ये प्लस में ही लिखा जाएगा। तो ये बाई जो पावर है ना वो तो नीचे आ जाएगी, लेकिन डेल्टा भी यही लिखा जाएगा और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि एरर हमेशा जोड़े जाते हैं। अब बचा क्या, ये जेड नीचे ले आओ, जो पावर होती है उसे नीचे उतार लेते हैं, बचा हुआ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड रहेगा, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन करा दूं प्यार से, चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मान के चलो क्वेश्चन है आपका बाई इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर 3 अपॉन सी की पावर 2 और डी की पावर क्यूब। कंफ्यूज मत होना, इतना गंदा दे दिया ना मैंने, एक ही बार में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक बात बताओ, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो दे रखी है आपको 2 प्लस 0.2, ओके। और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 3, नहीं 3 फ्री कुछ नहीं कर रहे, ये भी 2 करेंगे, 2 प्लस 0.4। सी की वैल्यू दे रखी है आपको, ये भी 3 नहीं करेंगे, 2 ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन तो भी हो जाएगी। डी की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस 0.4, ये है ए बी सी डी की वैल्यू, ये दे रखी है आपको। अब ये बताओ बाई क्या होगा, बाई क्या होगा। बाई निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये एक्चुअली में ये सब क्या है, एरर ही तो है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस के बाद जो चीज़ जुड़ी है वो एरर ही है। हाँ अरे यार मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा क्या हर जगह, ये प्लस माइनस लगा लेना भाई, ये महापाप हो जाएगा। ये प्लस माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। हर जगह क्या लगाओगे, प्लस माइनस। हाँ यहाँ पे भी नहीं लगाया यार प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। दोनों साइन लगेंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। जहां जहां मैंने एरर जोड़ा है ना वहां पे प्लस माइनस के साथ एरर जुड़ेगा, ओके ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके, है ना। मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं गलती से प्लस के साथ माइनस नहीं लगा रहा था, तो मुझे माफ़ करते जाना हर जगह। वैसे तो मैंने यहाँ पे बताया है प्लस माइनस लगाएंगे, सब जगह लिखा है ना, समझ में आया। थैंक यू भरोसा करने के लिए, गलती से मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया, एरर को जोड़ते समय प्लस माइनस लगाते हैं। चलो बाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो माफ़ कर दिया ना मुझे चलो देखो बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाई इक्वल टू एक, एक्चुअली में ए क्या है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है
वो भी 2 है, 2 का क्यूब। सी क्या है? 2 का स्क्वायर। डी क्या है? ये भी 2 का क्यूब। जब इसे सबको सॉल्व कर देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये सब कट कट होकर क्या आएगा, बाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है, मैंने इसीलिए सिंपल चीज़ें दी रखी थी कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो बाई की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारा जो मेन काम है वो है एरर निकालना। कॉन्सेप्ट सीखो, डेल्टा वाई अपॉन वाई, है ना, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन वाई अपॉन वाई इक्वल टू ए की पावर में जो है, पावर इसकी जो खोपड़ी में है, पावर में है, वो नीचे ले आओ। 2 मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इसकी खोपड़ी पे 3 है, उसे भी नीचे ले आओ, 3 डेल्टा वी प्लस इसकी खोपड़ी पे 2 है, उसे नीचे ले आओ। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस इसकी खोपड़ी पे क्या है, 3 है, उसे भी नीचे ले आओ, तो डेल्टा डी अपॉन डी। कुछ नहीं किया, घबराना मत के, ये तो भाई साहब डिवाइड हो रहा है, होने दो डिवाइड, ऐसी तैसी में जाए डिवाइड। एरर जब भी होगा वहां प्लस ही लगेगा, एरर जब भी होगा वहां प्लस ही लगेगा। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या आया, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए का मतलब क्या है, ए में जो गलती है, 0.2 अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल्टा बी 0.4 अपॉन ये क्या है, बी क्या है, 2 है, ये लिखो प्लस 2। डेल्टा सी क्या है, 0.2, 0.2 साथ में सी 2 प्लस 3। डेल्टा डी क्या है, 0.4 है, 0.4, और इसमें डिवाइड किसका लगाएंगे, 2 का ही लगाएंगे ना। इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे, इस चीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कर दूँ, डेल्टा वाई ऑन वाई इक्वल टू, देखो 0.1 0.2 0.1 0.2 सॉल्व करो। तो देखो 2 इंटू 0.1 0.2 प्लस 3 इंटू 0.2 0.6 प्लस 2 इंटू 0.1 0.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 3 0.6। सही है ना सब? सब ठीक है, एकदम एक्यूरेट। ओके, ये देखो, ये बाई कितना आया था अपना, 1। बाई की वैल्यू क्या है, 1, तो इसे यहाँ से हटाओ ना यार, फालतू में दिमाग खा रहा था, हमें तो डेल्टा बाई निकालना है ना बस। डेल्टा बाई इक्वल टू क्या आया, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 प्लस 0.6 1.6। तो डेल्टा वाई में जो एरर आया वो आया 1.6 का। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा वाई। अब इसका जब हम रिजल्ट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस माइनस 1.6। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा एरर आ रहा है तो आ रहा है, अब हम क्या ही कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये होगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये होगा। तो इसके रिजल्ट को हम इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि मैंने, है ना, जो वैल्यूज दे रखी हैं वो काफ़ी गड़बड़ दे रखी हैं। यहाँ पे जो एरर है ना वो काफ़ी छोटा दे रखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का एरर दे रखा है, इसीलिए वो सब जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आया वो कितना ज़्यादा आ गया, देखो उसकी खुद की डिजिट से भी ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इतनी गलती होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, महापाप हो जाएगा। तो 100% से भी ज़्यादा एरर आ रहा है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम था ना, समझ में आया? क्या करें बताओ, जल्दी से क्या करें बताओ मेरी जान, लौटा सकोगे? एक और क्वेश्चन कराऊं क्या इसका, एक और क्वेश्चन, फिर कल है ना आईआईटी जेई और नीट के क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बुक में से कराता हूँ इसके क्वेश्चन कुछ। देखो एक एग्जांपल है, मैं यहीं से लिख देता हूँ डायरेक्ट। अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन एज x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन टी रूट डी। ओके, और बोला है इफ द परसेंटेज एरर गिवन क्या है, इफ परसेंटेज एरर in A, B, C and D are 4%, 2%, 3%, 1%. ठीक है, then calculate the percentage error. देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द परसेंटेज
एरर इन एक्स। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? भयानक क्वेश्चन नहीं है ये, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, जैसा मैंने बताया था वैसा ही करते जाना। ये एक्स दे रखा है आपको, है ना, उसमें परसेंटेज एरर दे रखे हैं 4%, 2%, 3%, 1%। तो ध्यान दो, आपको क्या पूछा है? परसेंटेज एरर बताओ। तो परसेंटेज तो जब ही निकालोगे जब एरर निकालोगे। तो पहले क्या करोगे, इस एक्स का एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए की पावर में क्या है 2, उस खोपड़ी पे से 2 नीचे उतारोगे 2, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी की खोपड़ी पे 3 है 3 डेल्टा वी अपॉन वी, प्लस सी की खोपड़ी पे कुछ नहीं है तो 1 है 1 नीचे आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी। अच्छा, ये रूट डी लिखा है ना, तो डी की खोपड़ी पे क्या है? एक्चुअल में रूट डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? डी की पावर 1/2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो डी की खोपड़ी पे क्या है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 नीचे उतरेगा, उसको लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, क्वेश्चन देख लो, सब कुछ सही है। ओके 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 ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे मित्र, हमें अगर किसी भी चीज में परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करता हूं मैं? जैसे कि मान लो ये डेल्टा एक्स है, मतलब एरर। किस चीज में एरर है? मतलब उसकी ट्री वैल्यू और उसमें कितना एरर, यही तो है। इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दो तो वो आ गया, कुछ नहीं, परसेंटेज एरर आ गया। तो यही तो होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है सब तरफ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। अरे यार, इसमें सब तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो जब इधर की तरफ मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा यहाँ, तो पूरे बॉक्स में मल्टीप्लाई होगा ना ब्रो, समझ रहे हो ना? प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कितना सिंपल है। अब यहां से देखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 क्या हो गया? ये हो गया परसेंटेज एरर, हो गया कि नहीं? परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है? 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 में कितना परसेंट है, मतलब बी में कितना परसेंटेज दे रखा है? 2% एरर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2 प्लस, यहाँ पे सी में तो 1 का मल्टीप्लाई था ना, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा सी अपॉन सी कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, 3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज एरर किसका है? चौथे वाले का, इसका कितना है? 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो परसेंटेज एरर आएगा मेरा, परसेंटेज एरर आएगा मेरा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और ये हो जाएगा 17.5%। परसेंटेज एरर कितना आया ब्रो? 17.5%। ठीक है, कितना आया? 17.5%। आंसर मैच करा लूँ एक बार? अरे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, एक्यूरेट आंसर। ठीक है, हमसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब नहीं होगी, वो प्लस माइनस की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उसको कॉमन सेंस में रखना, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया परसेंटेज एरर, कितना परसेंट एरर आया, समझ में आई मेरी बात? अब देखो, इसी चीज को अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूं, ये मैंने फॉर्मूला आपको एक तरीके से परसेंटेज एरर का ड्राइव करा के दिखाया, हम इसे आसानी से भी लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर इक्वल टू, कैसे निकालेंगे देखो, परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो, ये जो खोपड़ी पे जो भी लिखा है ना, खोपड़ी पे जो भी लिखा है, जैसे कि छोड़ो छोड़ो, मैंने आपको एक चीज़ दे रखी है, एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। अब मैं चाहता हूँ इस पर परसेंटेज एरर लिखूँ, तो क्या करूँगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यही करूँगा ना, एक्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इसका परसेंट, प्लस बाई डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। देखो एक बार मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, प्लस सी स्क्वायर, नहीं सी की पावर जेड है ना, ये हो जाएगा जेड डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में? डेल्टा ए में कितना परसेंटेज एरर है, डेल्टा बी में कितना परसेंटेज एरर है, ये डेल्टा सी है ना, ये कितना परसेंटेज एरर है सी में, यही तो है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल टू खोपड़ी
मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन ए, ठीक है, या सिंपल ऐसा लिख दो परसेंटेज एरर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस बाई परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है, प्लस सी परसेंटेज एरर इन डी। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हो, है ना, आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ही है, ये कोई वही चीज़ तो है। ओके, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, है ना, मस्त तरीके से पढ़ना। मैं डीपीपी भी दे दूंगा, लगा लेना।